Hi, this side Alicia Parveen, and you are watching me on Bold Bollywood. So, hello Alicia, welcome to our channel. Thank you. How have you been lately? I know wrong question to ask, but No, you're asking right question. I'm good. I am better now. How are you? I'm also good. And as we know, कि first of all, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. So, जो चल रही है बातें उसके हिसाब से my first question I would like to ask you, what मतलब how was your first day you remember जब आपको मिला था and you were going to sign, and your last day, what would you like to share about that? The first day when I got this, when I got Anupama, it was really very special day for me. I mean, अभी जैसे मैंने बताया कि जब मैंने साइन किया था उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि जब मैंने ऑडिशन किया था कि वो अनुपमा के लिए है, बट जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी उस टाइम मुझे बताया गया कि दिस इज़ फॉर अनुपमा. तो ऑफ कोर्स एक अलग लेवल की खुशी थी, बहुत खुश थी. आई रिमेंबर आंखें ऑफ कोर्स नम हो गई थी कि इतना बड़ा शो मिलना, इतने बड़े शो का फेस बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची थी और जब उसका आपको फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है, जेन्युइनली दिल से खुशी थी. पर अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर लास्ट डे वही देखा जाए तो आई मीन सेम जगह थी, सेम प्लेस था, सेम लोग थे, राजन सर थे सामने. तो आंखों में आंसू तब भी थे, पर वजह कुछ और थी कि रातों रात शो से निकाल दिए जाने का जो दुख था. आई मीन उस टाइम पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि अचानक से क्या हो गया. आई मीन मैं तो हंसते खेलते नॉर्मल आई थी यहाँ पे और मुझे बस बता दिया गया कि आपको रिप्लेस कर दिया है. सो वही मैं जैसा सबको पता है, मैं अभी तक सबको पता है कि कोई वजह नहीं थी या मुझे कोई मुझे कोई वजह नहीं दी गई कि रीज़न क्या था. तो आई होप कि रीज़न पता होता तो मैं शायद बता पाती आप लोगों को. सो प्रॉपर कॉन्वर्जेसन हुई नहीं हुई वी डोंट नो, बट अगर जब आपको बताया गया दैट यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, कुछ तो आपने रिप्लाई दिया होगा या कुछ तो बताया होगा, पूछा होगा उनसे कि व्हाट एग्जैक्टली. सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट? नहीं, जैसे ही मैं अंदर घुसी तो सर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया था कि सॉरी अलीशा, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, वी हैव टू रिप्लेस यू, इट डिडंट वर्क आउट. तो अब एज ही सेड कि डिडंट वर्क आउट, तो आई मीन देयर आर मैनी वेज कि व्हाट डिडंट वर्क आउट. और एक जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है, कि ऐसा नहीं है कि मुझे पूछने के लिए बुलाया गया है या फिर मुझसे कोई डिस्कशन के लिए बुलाया गया है. एट द टाइम आई गॉट टू नो कि हो चुका है और जो कल से जो मेरा कैरेक्टर प्ले करने वो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी. तो एक कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद थी वो टूट गई कि ओ माय गॉड, अगर अब मैं कुछ अभी पूछूंगी भी तो उसकी कोई वजह नहीं है. आई मीन जैसे पास्ट रह चुके हैं, जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी. खैर मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कि उनका क्या रीज़न रहा था, पर जब होता है कि आपको एग्जैक्टली बता दिया गया है कि लाइक यहीं तक था, तो जनरली वो सुन के वो चीज़ें बार बार इतनी दिमाग में चल रही थी कि वो हिम्मत ही नहीं हुई कि और मैं कॉन्वर्सेशन कुछ बात कर सकूँ. आई रिमेंबर कि सर ने बोला, मैं बस रो रही थी, सर आगे से जिस बात कर रहे थे या वो बोल रहे थे और मैं उस स्टेट में ही नहीं थी, मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं क्या बोलती और वहाँ पे. सो दिस हैपेंड एंड आई डोंट नो कि क्या रिएक्ट करना चाहिए था. सो जैसे आपके साथ ये चीज़ हुई है फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउस, हमने इस साल ऑलरेडी वीव सीन दूसरे शो में लेके ये रिश्ता में एंड अनुपमा में पहले से ऑलरेडी रिप्लेसमेंट हो चुकी, बीट लीप और नो लीप. सो जब ये बातें आपको पहले से व्हेन यू वर ऑलरेडी प्लेइंग राही, तब आपको पता चली थी ये बातें? यस, मुझे शो ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था, पर जब शो ज्वाइन किया तब मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा ये कुछ लोग हैं जिन्होंने शो छोड़ा था. कई बार आपके माइंड में आता है कि मैं बहुत दिख भी नहीं गई ऑनेस्टली. कई बार होता है कि जब 4 सालों से शो कर रहे हो तो ऐसा लगता है हमें ब्रेक लेना है या फिर अभी बस हो गया है, अभी कुछ और करना है. क्योंकि एक हो जाता है कि आप सेम चीज़ कर करके शायद इंसान पक भी जाता है कि नहीं मुझे कोई दूसरे प्रोजेक्ट करने. तो जनरली मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि अच्छा अगर किसी ने छोड़ा होगा तो आई मीन 4 साल से वो शो करे तो हो सकता है कि कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो या कोई और रीज़न रहा हो. बट
उन्हें उन्हें रिप्लेस किया गया बाय प्रोडक्शन हाउस, तो अब मैं जाके फील करती हूँ कि शायद उनकी भी कोई वजह रही हो या ना रही हो, या उनके क्या रीज़न्स होंगे कि उन्हें भी शो से निकाला गया, जो मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे स्टोरी में तो कोई रीज़न था नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि शायद उनके टाइम में भी क्या प्रॉब्लम रही हो या कि उनको निकाला गया हो शो से। सो जब भी दिन भी यही हुआ, सो वी हैव आवर पर्सनल कॉन्फिडेंट होता है या कोई बेस्ट फ्रेंड होता है जिनके साथ यू हैव टू वेंट आउट और टॉक अबाउट इट। सो whom डिड यू कॉल फर्स्ट? आई कॉल फर्स्ट, सबसे पहले मैंने मेरी मॉम से बात की, मैंने मेरी मम्मी को बताया एंड शी वॉज़ वेरी अपसेट एंड मेरे क्रू में से या कास्ट में से मैंने अंश को कॉल किया, परी को कॉल किया, दे वर रियली वेरी अपसेट। वो ही थे सबसे पहले जो मुझसे मिलने आए घर पे, सुनते ही 1 घंटे के अंदर। एंड आई थिंक उस रात को पार्टी भी थी, तो बाकी लोग पार्टी में थे। एंड पार्टी से जब लोगों को पता चला तो मुझे वहाँ से माही का कॉल आया, उसकी मॉम का, ईशानी का कॉल आया, शिवम से मेरी शाम को बात हो गई थी। तो यही कुछ लोग थे जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनको जैसे ही पता चला था एट ए टाइम उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया एंड दे वर रियली अपसेट। ऑफकोर्स बुरा लग रहा था कि कल तक आप जिस इंसान के साथ काम करते आ रहे हो और रातों रात उसको बदल दिया जाए, वो कल से नए फेस के साथ काम करना, क्योंकि हमारी एक बॉन्डिंग वैसी थी। क्योंकि हम जो नए नए सब थे, हमें साथ में तो स्क्रीन शेयर करना बहुत पसंद था, क्योंकि एक हम उम्र वाले थे, दोस्त जैसे थे, तो हम तो बहुत चिल होके बहुत मज़े से काम करते थे। और वो दोस्ती ऐसे एक रात में टूट जाना, अलग कर दिया जाना, तो वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए मुश्किल था। ओके, सो आई सीन यू, आई मेट यू सिंस मुस्कुराने के टाइम से। सो ये एक फेज़ है, बट इफ़ यू थिंक अबाउट, लाइक इफ़ यू रिवाइंड योर जर्नी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी अंटिल दिस पार्ट? आई मीन हाँ, हर शो के साथ या हर साल के साथ, हर मोमेंट के साथ टचवुड ग्रोथ ही हुई है हमेशा। क्योंकि बचपन से लेकर तक मेहनत बहुत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरी मॉम का इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, उनका इतना हार्ड वर्क है मेरे पीछे, तो उनकी वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। और मैं खुद को अब से 5 साल पहले देखती हूँ। आई थिंक मैं 2018 में मैं मुंबई आई थी, और तब एक पैरेलल लीड के साथ शुरुआत करना, 2-3 शोज़ पैरेलल, दैन जब उडारिया मिला तो लीड, दैन दिस लीड। तो एक मेहनत फ़ील होती है और लगता भी है कि यार 5 साल इस शहर में बिताए हैं, और पर हर साल के साथ आपकी ग्रोथ ही हुई, आप बड़े हो आगे। तो आई फील वेरी रियली वेरी ब्लेस्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रोथ, एंड वी से एज द मतलब 2024 ख़त्म होने हैं, what do you think, if you believe in manifestations and obviously what do you manifest for yourself in the coming new year? येस, अबाउट मैनिफेस्टेशन मैं बिलीव बहुत करती हूँ, पर मतलब बहुत सालों से ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे न्यू ईयर आता है, मैं बस थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू गॉड कि इतना अच्छा साल रहा, एक हेल्दी लाइफ थी, एक हेल्दी साल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी आपने। तो आई होप कि आगे का साल भी बस आप ऐसे ही रखना। मैंने कोई चीज़ मांगी नहीं कि ये देना वो देना, पर बिना मांगी हर चीज़ मिल गई, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और इस साल में भी मैं थैंक यू ही बोलूँगी कि बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली, और जैसे ये साल मेरे लिए अच्छा रहा तो नेक्स्ट साल भी उससे बेटर हो। All right. So, Alisha, be it any screen, like we wish to see you on a yet another bigger screen. So, lastly, if fans जो है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, be it about राही, but और भी पुराने जो आपके शोज़ है या वेब शोज़ है, उनके भी एडिट्स अगर आप आज देखते हो, so what is your reaction? नहीं, हर काम इम्पोर्टेंट है, हर काम की एक अपनी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और हर काम के पीछे एक मेहनत है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। तो कोई काम अब तक जो मैं करती आई, चाहे भले ही छोटा काम किया हो, पर मेरी नज़रों में छोटा नहीं है, वो एक ग्रोथ ही है। क्योंकि छोटे से ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ आप लेंगे तो ही ऊपर तक पहुँच पाएंगे। सो मेरे केस में भी ऐसा ही है कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए फिर आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए मेरा हर काम स्पेशल है, हर काम से सीखा है,
और आगे भी सीखती रहूँगी, क्योंकि जितने मौके मिलेंगे, आप जितने लोग के साथ काम करते हैं, आपको सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही हो. सो येस, आई होप कि जल्दी चीज़ें शुरू करूँ मैं और इन सब से निकल पाऊँ और जल्दी से फिर सबको स्क्रीन पे आके आप सबको हाई बोल पाऊँ. All right. Thank you so much, Alisha. It was great talking to you, and wish you all the best. थैंक यू सो मच. थैंक यू.